2005 में जो बिहार मिला था वह आज़ादी के बाद के भी बिहार से बुरी दशा में था, और वहाँ से उठा के माननीय नीतीश कुमार जी ने आज एक बढ़िया बिहार बनाने का कार्य किया। और तो जो लोग नाचे वो जिस तरह से नाचे तो उसको हमारे कुछ अपभ्रंश लोग जो हैं वो नचनिया कह देते हैं। और काम की है इसलिए वोट मांगते हैं, इसलिए भरोसा है कि एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। और जब सत्ता से बाहर है तो झूठ बोलकर राजनीति करेंगे। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, बात करने दीजिए। बिहार की आम आवाम सभी वो जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ अजमी सराफ। और देखिए, इस वक्त एयरपोर्ट पर काफ़ी आवागमन रह रहा है नेताओं का। अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर हरी सहनी मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रमुख नेता है हरी सहनी। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए ये भी कहा है कि भाजपा जो है काम करती है, इसलिए वोट मांगती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल जो महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये बात ऐलान हुआ था कि तेजस्वी जो होंगे वो सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन जीत जाता है। तो इस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी उनको सुन लीजिए। इतने दिनों से हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि उसको नहीं आने देना है। बात तो बराबर भाई, जो जनता की चाहत है कि फिर वो दोबारा ना आवे, इसलिए कि उसका क्या खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा था लंबे समय तक। बिहार की एक एक जनता भोगी है और देश इसे जाना है। सही तो कह रहे हैं, हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं दिन रात। लोगों को कह रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है, ये सारा पूरे बिहार वासी देखे हैं। तेजस्वी तो बिहार में डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, कल आपने देखा ही होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी नहीं, वो सीएम मुकेश बाबू डिप्टी सीएम। बचपन में हम लोग बालू पैर पर भी जो है ना उसका घर बना क्या कहते थे कि ये मेरा घर होगा, ये भाई का घर होगा। बालुए का घर बनाना है तो बना दीजिए, जितना जय मंजिल बना ले। पानी में मछलियाँ, नौ कुटिया बकरा। हम कब कहे थे कि जो भाई हम नेता प्रतिपक्ष हो ना, हरी सहनी कभी बोला था क्या, मांग किया था क्या? नहीं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो फिर वो वैसा करती भी है। अब समय आने पर वो सब कुछ होगा, लेकिन अभी भावी पुलाव पकाने का जरूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नहीं है। ये काम करके दिखाती है और काम की है इसलिए वोट मांगते हैं, इसलिए भरोसा है कि एनडीए की पुनः सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश जी को हाईजैक कर रही है, सबसे पिछड़ा राज्य है, एक मौका चाहिए ताकि बिहार में विकास ला सके, लोगों का पलायन बन जाए। सबसे पिछड़ा राज्य है ये वो न कह रहे हैं। अब पूरे बिहार की जनता क्या कह रही है? अब बिहार के जनता वोट, उनके वोट से सरकार नहीं बनने वाली है, बिहार की जनता के वोट से बनने वाली है। इसलिए बिहार की जनता तो कह रही है भाई। मुख्यमंत्री को हाईजैक करने का आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे हमारे विपक्षी बोल रहे हैं, उनके बोलने से सब कुछ हो जाए तब तो आज ही वो शपथ ग्रहण करवा लेंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? सब कुछ संवैधानिक तरीके से होंगे और वो जो बोल रहे हैं वैसा जनता मानने वाली है। झूठ बोलकर सरकार में आना चाहते हैं। जब समय आता है तो परिवार के लिए जिएंगे, और जब सत्ता से बाहर है तो झूठ बोलकर राजनीति करेंगे। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, बात करने दीजिए। बिहार की आम आवाम सभी वो जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भोजपुरी के दिग्गज कलाकार आनंद मोहन भी एयरपोर्ट पर अभी कुछ देर पहले मौजूद थे और उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, उनको भी सुन लीजिए। इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, क्या कुछ कहिएगा? वो तो हम लोग, हमारा कर्तव्य है जी। ये तो पर्व है ना, चुनाव का पर्व है। चुनाव तो पर्व है, हम लोग पर्व की तरह मनाते हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है। हमारे लोग जो हैं, जो हमें बनाते हैं और उनके बनने का समय है, तो हम तो सहयोग करेंगे ही ना। लेकिन देखा जाए तो जो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे हैं कहीं ना कहीं नचनिया से संबोधित कर रहे हैं, कुछ अलग अलग उटपटांग भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। नचनिया का
मतलब प्रयोग इस दायरे में कर रहे हैं कि नाचने वाला जो भी व्यक्ति नाचता है, डांस, नृत्य, तो नृत्य को भोजपुरी में नाच कहते हैं और नाचने वाले को नचनिया कहते हैं। तो जो लोग नाचे वो जिस तरह से नाचे तो उसको हमारे कुछ अपभ्रंश लोग जो हैं वो नचनिया कह देते हैं। भावना उनकी कैसी है ये देखना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि एक बार अपने भाषा में आप बिहार वासियों को छठ की शुभकामनाएं। बेटा अब तो छठ पर्व आ गया है, हाँ, तो हमारी तरफ से भी, हमारा बुढ़िया के भी तरफ से छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव नज़दीक है तो चुनाव तो हर एक 5 साल पे आना है और चुनाव का मतलब होता है कि और दायित्व तो बढ़ जाना। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पदासीन लोग हैं, उनका दायित्व तो बढ़ जाना, तो वो अपना निर्वाह करने के लिए अपना फिर से चुनाव करा के और दायित्व का ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं। पत्नी तो दूसरी ओर खेसारी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो एकदम सही है, वो तो स्वतंत्र भारत है, सब लोग उतर सकते हैं। रवि किशन भी लगातार चुनावी मैदान में हैं और संबोधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे दिखते हैं? हाँ, तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ना। तो आपने सुना आनंद मोहन को। भाजपा के एक और प्रमुख नेता संजय जायसवाल जो है वो भी मौजूद थे एयरपोर्ट पर और उनका ये कहना है, उन्होंने नीतीश का समर्थन करते हुए ये कहा है कि बिहार जो है वो 5 सालों में औद्योगिक बिहार बन जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक आपने क्या करतूत किया जिसके कारण बिहार की स्थिति फिर से 1947 जैसी हो गई, तो उन्हें सारी बातों का जवाब मिल जाता। 2005 में जो बिहार मिला था वह आज़ादी के बाद के भी बिहार से बुरी दशा में था और वहाँ से उठा के माननीय नीतीश कुमार जी ने आज एक बढ़िया बिहार बनाने का कार्य किया और इस बार जो 13 नए इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं उसके कारण अगला 5 साल औद्योगिक बिहार बनेगा और एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो आपने सुना संजय जायसवाल को। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।